बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं एमएस टेलर्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको एक और साइज़ पे कटिंग सिखाई जा रही है। इस कटिंग को बिल्कुल गौर से देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। यहाँ पे कमीज़ की लंबाई 40 है, बाजू 23, तीरा 18 और बहन गला है इसका 16.5। कमीज़ की चौड़ाई है 22 इंच और कमीज़ की जो राउंड चेस्ट है वो है हमारे पास 37 इंच। तो इस साइज़ पे इंशाल्लाह आपको मुकम्मल कटिंग सिखाई जाएगी। तो सबसे पहले हम बाजू की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने कपड़े को चौरस सेट किया हुआ है टेबल पर। तो कपड़े को चौरस बिछा लेने के बाद यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में एक लाइन लगानी है ताकि यहाँ से कपड़ा हमारा बिल्कुल सीधा रहे। इसके बाद हमने लंबाई का निशान लगाना है। बाजू 23 है तो 2.5 इंच का कफ लगेगा। 23 में से 1.5 इंच माइनस करते हुए 21.5 इंच पे लंबाई का निशान लगा है और यहाँ पे भी हम इस तरह एक सीधी लाइन लगा देंगे। इसके बाद चेस्ट है 37, तो 37 इंच का चौथा हिस्सा बनता है 9.25 इंच। तो हम 9.5 इंच कंधा रख लेंगे, 9.25 भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कंधा 9.5 इंच रख रहे हैं। यहाँ पे देखें 9.5 का तीसरा हिस्सा तकरीबन 3.25 बनता है। आप 3.5 इंच पे निशान लगा लें और यहाँ पे आप एक छोटी सी लाइन लगाकर एक कॉर्नर बना लें। अब यहाँ से स्टार्टिंग से सीधा शुरू करना है कटिंग को और यहाँ पे आपने थोड़ी सी इसकी एंड पे शेप देनी है। इसके बाद आपने ऊपर वाले 2 पीसीस के दरमियान जो शेप होती है वो आप 1 इंच से 1.25 इंच तक भी रख सकते हैं। फिटिंग वाला सूट हो तो आप 1.25 इंच की शेप भी यहाँ पे रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कफ हैं 9.5 का आधा बनता है 4.25, आधी इंच सिलाई का शामिल करें तो टोटल हो जाएगा 5.25 इंच। अब नॉर्मली क्या होता है, यहाँ से हम एक लाइन लगाकर यहाँ से कटिंग करते हैं, जबकि यहाँ से कस्टमर को कलाई वाली जगह से कपड़ा खुला चाहिए। तो अब यहाँ से हमने ये देखना है कि यहाँ से साइज़ आ रहा है 7 इंच, इसको हमने 7.5 पे लेकर जाना है। तो वो कैसे आएगा, यहाँ से बाजू के ओपन को हम आधी इंच बढ़ा देंगे। ये हमने एक फ़र्ज़ी साइज़ लिया है। तो यहाँ पे अब हम ये लाइन लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो मैंने डॉट लगाया था, यहाँ से दोबारा पैमाइश करें तो अब ये 7.5 आ जाएगा। यहाँ से हमारे कलाई का साइज़ पूरा आ जाएगा कस्टमर की डिमांड के मुताबिक। तो अब हमने इस निशान से पीछे पीछे फ़िटिंग डालनी है। तो फ़िटिंग की शेप हम यहाँ पे बना लेते हैं और इसके बाद अब हमने इस निशान से यहाँ पे देखें आधी इंच बाजू को इस जगह से बाहर निकालना है। और यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, जो हमने पहला निशान लगाया था इस निशान तक हमने अपने बाजू की कटिंग मुकम्मल करनी है। मैं उम्मीद करूँगा कि आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा। अगर किसी कस्टमर को कलाई वाली जगह से बाजू खुला चाहिए तो आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहाँ से हमने आधी इंच बाजू को बाहर निकालना है। तो ये कटिंग यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मैं उम्मीद करूँगा कि आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा। यहाँ से हमारी फिटिंग भी आ जाएगी और कलाई वाली जगह से खुला भी हो जाएगा। अब नीचे वाले 2 पीसीस को हमें 2 सूत्र मज़ीद कटिंग कर देना है ताकि हमारी बगल वाली सिलाइयाँ बराबर रहें और कपड़े में ऊपर नीचे किसी जगह पे खिंचाव ना आए। अब यहाँ पे हमने चाक पट्टी के लिए कट लगाना है। तो बाजू का ओपन हमारे पास 5.25 है। तो अब जो कपड़े की बंद साइड है यहाँ से हमने इसे रखना है 2 इंच और इस जगह से आप 2 इंच पूरा भी रख सकते हैं और इसे 2.25 या 2.5 इंच भी रख सकते हैं। यानी सीधी कटिंग भी कर सकते हैं और थोड़ी सी तिरछी भी कर सकते हैं। तो 23 इंच का चौथा हिस्सा 5.25 इंच पे हमने चाक पट्टी के लिए कट लगाना है और अंदर की तरफ 2 सूत्र का मज़ीद कट लगा देना है। तो ये बाजू की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। किसी कस्टमर को अगर फिटिंग और लूजिंग दोनों चीज़ें एक ही जगह पे चाहिए हों तो इस तरीके पे कटिंग की जा सकती है। ये तीरे के लिए कपड़ा लिया गया है, इसको नीचे से हम सीधा कर लेंगे। तीरा हमारा है 18 इंच, 18 इंच हमने तैयार करना है। तो 18 इंच तीरे की कटिंग इंशाल्लाह आपको फार्मूले के साथ सिखाई जाएगी। अब इस लाइन से ऊपर हमने
तीरे का चौथा हिस्सा जमा 6 सूत्र। तीरे का चौथा हिस्सा बनता है 4.5, यानी 18 का चौथा हिस्सा 4.5 जमा 6 सूत्र, ये आ जाएगा 5.25। लंबाई में निशान लगेगा 9.5, 18 ही तीरा है तो 18 का आधा बनता है 9 इंच और आधी इंच सिलाई, ये 9.5 इंच आ जाएगा। अब डाउन साइड कंधे वाली साइड से चौड़ाई रखी जाएगी तीरे का चौथा हिस्सा मनफी आधी इंच, यानी 4.5 चौथा हिस्सा बनता है, उसमें से आधी इंच माइनस कर देना है। इन दोनों निशानों को आपस में मिला देना है। तीरे की नीचे से लंबाई हमने रखी है 9.5 इंच, ऊपर से लंबाई हमारी आएगी 9.25। नॉर्मली आप देखते रहते होंगे कि मैं ऊपर से आधी इंच बढ़ाता हूँ, यहाँ पे मैंने 2 सूत्र बढ़ाया है। उसकी रीज़न ये है कि कमीज़ के फ्रंट को हमने 0.25 इंच कम रखना है। तो अब यहाँ पे 16.5 बैन गला है तो 16.5 का छठा हिस्सा बनता है 3.25, आधी इंच सिलाई का शामिल करें तो 3.25 आता है, जबकि हम यहाँ पे 3 इंच लेंगे, 2 सूत्र कम कर देंगे और गहराई इसकी हम रखेंगे 2 इंच। 2 इंच हमने गहराई रखी है और 3 इंच चौड़ाई, यहाँ से हमारे पास ये 3.25 इंच बच रहा है। हाले की चौड़ाई हमारे पास 3 इंच है और गहराई 2 इंच। तो ये हमारी सारे मार्क्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इन पे हम कटिंग कर लेते हैं। अप साइड 5.25, डाउन साइड 4 इंच, हाले की चौड़ाई 3 इंच और गहराई 2 इंच है। नीचे से तीरा 9.5 है और ऊपर से 9.25 इंच। अब इस साइड से हमने आधी इंच की शेप देनी है, तो कंधे वाली साइड हमारी रह जाएगी 3.5 इंच। यहाँ से आप शेप 2 सूत्र की भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे शेप आधी इंच की ली है क्योंकि कमीज़ को भी हमने थोड़ा सा चेंज करना है कस्टमर की डिमांड के मुताबिक। तो ये तीरा हमारा कटिंग हो चुका है। इसके बाद अब हमने कमीज़ के फ्रंट और बैक की कटिंग करनी है। कमीज़ का दामन सीधा है तो हम अब पहले दामन की गुलाई वगैरह नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जो कपड़ा मैंने सेट किया है इसकी बंद साइड बाहर की तरफ है और कपड़े की खुली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है, क्योंकि मैं इसी हाथ पे कटिंग करता हूँ। आप जिस भी हाथ पे कटिंग करना चाहें आपकी मर्ज़ी। ऊपर से कमीज़ के फ्रंट और बैक को बराबर कर लिया जाएगा और तीरे पर हमने हाले की चौड़ाई 3 इंच रखी थी, तो यहाँ पे कमीज़ पर हम 2.5 इंच रखेंगे और लंबाई में 3 इंच का निशान लगाएंगे। इसके बाद तीरा 18 है, 18 का आधा बनता है 9 इंच, तो 2 सूत्र कम करते हुए 8.25 पे निशान लगाया जाएगा। शोल्डर डाउन हम यहाँ पे रखेंगे 2.5 इंच। 2.5 इंच शोल्डर डाउन हमने यहाँ पे रख लिया है। 18 का 8वां हिस्सा जमा 2 सूत्र, क्योंकि कंधे इसके थोड़े से डाउन है। अब इसके बाद हमने बाजू का कंधा रखा था 9.5, तो यहाँ पे हम 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। बाजू का कंधा हमने चौड़ाई में 9.5 रखा है, तो आर्म होल के लिए हमने 9 इंच पे निशान लगाया है। अब यहाँ पे छाती का निशान लगाया जाएगा, और बल्कि ऊपर से हमने 9.25 रखा है तो यहाँ भी 9.25 का निशान लगा देंगे। और यहाँ पे हमने एक बॉक्स बना लिया है। अब यहाँ से हमने थोड़ी सी गुलाई में कटिंग करनी है क्योंकि बैन का हाला है। इसके बाद हमने यहाँ पे शोल्डर डाउन की कटिंग करनी है और इसके साथ साथ हमने आर्म होल की कटिंग करनी है। ये जो बक्स बनाया है इस लाइन से आधी इंच हमने अंदर की तरफ कटिंग करनी है। बाजू का कंधा हमारा 9.5 है, आर्म होल हमारा होना चाहिए 8.5 इंच। तो यहाँ पे कमीज़ की बैक पे हम निशान लगाएंगे 9.5 इंच पे। कमीज़ के फ्रंट पे 9.25 पे लगा है और कमीज़ की बैक पे 9.5 इंच का। कमीज़ के फ्रंट और बैक में 0.25 इंच का फ़र्क है, क्योंकि कमीज़ को हमने कस्टमर को जो है कमीज़ फ्रंट से साफ़ चाहिए। तो यहाँ से 2.5 इंच शोल्डर डाउन है तो इसका हाफ़ कर लेंगे 1.25 इंच। यहाँ से हाले वाली साइड से 1 इंच पे निशान लगाएंगे। आर्म होल वाली साइड पे 1.25 इंच है और हाले वाली साइड पे 1 इंच है। यहाँ तक कटिंग को आपने समझ लिया होगा। अब हमने छाती का निशान लगाना है। छाती का निशान लगा लेने के बाद हमने कमीज़ का जो है आर्म होल वो चेक कर लेना है फ्रंट से। ये देखिए ये हमारे पास 8.5 है। बाजू का कंधा हमने रखा है 9.5, आर्म होल हमारा है 8.5 इंच। तो ये चीज़ आपके लिए सीखना ज़रूरी थी कि बाजू का कंधा 9.5 है तो आर्म होल आपका 8.5 इंच आना चाहिए। तो कमीज़ का पहला कट हमने लगाया है 4.5 पे, दूसरा 7 पे और तीसरा 3.25 पे। अब यहाँ पे ये जो 2 कट्स लगे हैं इनके दरमियान हमने हिप का निशान लगाना है। जो भी आपका हिप का साइज़ हो उसके मुताबिक आप मार्क लगा लें।
इसके बाद कमीज़ की चौड़ाई का निशान लगा लें। कमीज़ की चौड़ाई 22 इंच है, तो हम यहाँ पे 11.25 से 1 सूत्र ऊपर यानी 11 इंच और 3 सूत्र का निशान लगाएंगे। और यहाँ पे हम कमर के लिए फिटिंग के लिए निशान लगा देंगे। ये सारे निशान लगाना या सारे साइज़ लेना लाजमी होता है, तभी आपकी कमीज़ प्रॉपर फिटिंग में आती है। चेस्ट का निशान, कमर का निशान, हिप का निशान और कमीज़ की चौड़ाई, ये सारा कुछ आपने प्रॉपर एक साइज़ के मुताबिक करना होता है। अगर आप ऊपर से भी कमीज़ ऊपर से लेकर नीचे तक सीधी बना देंगे तो कमीज़ में झोल आएंगी, जगह जगह सिलवटें आएंगी। तो आपने कस्टमर का पहले साइज़ जो है वो प्रॉपर लेना है, बिल्कुल तसल्ली के साथ लेना है, और फिर उस साइज़ के ऊपर आपने बेहतरीन सी कटिंग करनी है, तभी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे हमने कट लगा देने हैं। पहला कट हमने लगाया 4.5 पे, दूसरा 7 इंच पे और तीसरा 3.25 इंच पे। अब हमने लंबाई का निशान लगा देना है। कमीज़ की लंबाई 40 है, तो हमने आधी इंच ऊपर सिलाई के लिए लेना है 4.5 और तकरीबन 1.25 इंच आप दामन की फोल्डिंग के लिए ले लीजिए। तो ये हमारा साइज़ यहाँ पे लग गया है 40 इंच के हिसाब से। 40 इंच लंबाई हमने पूरी करनी है, 1.25 इंच एक्स्ट्रा लिया है हमने दामन के फोल्डिंग के लिए। खुली साइड से यहाँ से हमने 2 सूत्र की मज़ीद कटिंग कर देनी है, ताकि कमीज़ के जो कोने हैं वो बाहर की तरफ ना नज़र आएँ या ना निकलें। तो अब इसके बाद यहाँ पे हमने आधी इंच सिलाई का मार्जिन लेते हुए अपनी तीरे की पड़ताल कर लेनी है। तो 40 इंच कमीज़ है, तो यहाँ पे जो हमने फ्रंट पट्टी के लिए कट लेना है वो लेना है 11.5 इंच। आप 12 इंच भी रख सकते हैं। तो ये तीरे की आप पड़ताल देख लें, ये हमारी कमीज़ का सेंटर आ गया है। इसके बाद हमने बाजू को चेक कर लेना है। यहाँ से फ्रंट से चेक कीजिए, आधी इंच सिलाई का मार्जिन लेते हुए ये फ्रंट से देखिए बाजू हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है। और कमीज़ की बैक से भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कमीज़ की बैक को आपने थोड़ा सा नम दे के बाजू को सिलाई करना है, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा।